भाई टाइम के साथ चीजें कितनी बदल जाती हैं और आखिर ये लोग इन लकड़ियों पर क्यों चल रहे हैं और आखिर कैसे ये छोटी सी पिन आपकी जान भी ले सकती है और कैसे जापान में लोग वॉक करके बिजली बना रहे हैं और चाइना वालों ने ये कैसा डस्टबिन बना दिया जो खुद से कचरे को कैच करता है और आखिर एक दर्जन में 12 यूनिट्स ही क्यों होते हैं। इन सवालों के साथ साथ कई और मजेदार सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो काफी धमाकेदार है इसलिए अभी से लाइक कर दो। नंबर 10, भाई इस लड़के से मिलो। ये एक चलता फिरता कैलकुलेटर है जो तुम कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते उसे ये अपने दिमाग में ही कर देता है। वेल इसका नाम है आर्यन शुक्ला जो इंडिया के महाराष्ट्र का रहने वाला है। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन इस बंदे ने दुबई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंडर एक ही दिन में 6 मेंटल मैथ्स रिकॉर्ड तोड़े, जैसे 104 डिजिट नंबर्स को 30.9 सेकंड में जोड़ना, 204 डिजिट नंबर्स को 1 मिनट 9 सेकंड में जोड़ना और 55 डिजिट नंबर्स को 18.7 सेकंड में जोड़ना। भाई ये कोई एक दिन में नहीं हुआ बल्कि इसके लिए आर्यन 6 साल की एज से ही घंटों तक प्रैक्टिस करता था। नंबर 9, भाई ये है दुनिया की सबसे लंबी कार जिसका साइज एक एवरेज ब्लू व्हेल जितना है और भाई ये इतनी लंबी है कि इस कार में स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल भी है और हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड भी, और इस कार के दोनों साइड 24 व्हील्स हैं, यानी कि एक साइड 12 व्हील्स, और भाई ये कार अंदर से सुपर लग्जरियस है। इस कार का नाम है द अमेरिकन ड्रीम कार और आप में से कौन इसे अफोर्ड कर सकता है कमेंट में बताओ। नंबर 8, भाई आखिर ये लोग इन लकड़ियों पर क्यों चल रहे हैं। वेल ये बन्ना ट्राइब के लोग हैं जो इथोपिया के ओमो वैली में रहते हैं। ये लोग पूरी तरह से गाय और बकरियों पर डिपेंड रहते हैं और उनको अपनी दौलत और इज्जत मानते हैं। और जब पहले के समय में ये गाय और बकरियों को चराने ले जाते थे तो दलदल, सांप और दूसरे जानवरों से बचने के लिए ये लकड़ियों पर चलते थे, लेकिन आज के समय में ये उनकी पहचान बन गया है और ये जिन लकड़ियों पर चलते हैं वो 2 मीटर से भी बड़ी होती हैं। और हाँ, यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन बच्चा है कौन बड़ा, बल्कि बचपन से ही उन्हें इन लकड़ियों पर चलना सिखाया जाता है। नंबर 7, भाई कॉल उठाते ही हम सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं। अगर आपको भी लगता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन बनाया था उनकी महिला मित्र का नाम मार्गरेट हेलो था और अलेक्जेंडर उन्हें प्यार से हेलो बुलाते थे, इसलिए हम सबसे पहले फोन पर हेलो बोलते हैं। वेल ये सिर्फ एक मिथ है और असली सच्चाई तो ये है, जब अलेक्जेंडर ने टेलीफोन बनाया था तो उनकी इच्छा थी कि लोग कॉल रिसीव करने के बाद अहोय बोले, लेकिन उसी समय बल्ब के इन्वेंटर थैनोस सॉरी गलती से मार्बल में घुस गया तो थॉमस एडिसन ने आइडिया दिया कि टेलीफोन उठाते ही सबसे पहले हेलो बोलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ये वर्ड किसी का ध्यान खींचने के लिए यूज होता था और धीरे धीरे ये वर्ड पूरी दुनिया में यूज होने लगा। और जब ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में टेलीफोन सर्विस आई तो वही सिस्टम फॉलो हुआ, इसलिए हम अपने देसी वर्ड जैसे नमस्ते और सलाम अडॉप्ट नहीं कर पाए और आज पूरी दुनिया में सभी लोग फोन उठाकर सबसे पहले हेलो बोलते हैं, सिर्फ इस बंदे को छोड़कर। आप कौन, कहाँ लगाया फोन। नंबर 6, भाई चाइना वालों ने कीड़े मकोड़े खा कर एक ऐसा डस्टबिन बनाया है जो कचरे को दौड़कर कैच करता है। मतलब कि आप चाहे कहीं भी कचरा फेंको ये डस्टबिन उसे दौड़कर कैच कर लेगा। इस डस्टबिन के काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि इसके लिए इन्होंने एक कैमरा दीवार पर और एक कैमरा डस्टबिन में फिट किया है और जैसे ही तुम एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर कहीं भी कचरा फेंकोगे तो ये डस्टबिन उस कचरे को दौड़कर कैच कर लेगा। और भाई ये डस्टबिन अंधेरे में भी चल सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने फ्लोर पर LED स्ट्रिप लाइट्स लगा रखी है और डस्टबिन के नीचे देखने के लिए उस पर एक कैमरा फिट किया है, जिससे ये कैमरा इन लाइट्स को ट्रैक करके अंधेरे में भी चल सकता है। भाई ये वाला डस्टबिन मुझे भी चाहिए क्योंकि आई लव टेक्नोलॉजी। नंबर 5, ये है MRI मशीन, हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक और पावरफुल मशीन जो हर दिन हजारों लोगों की जान बचाती है। लेकिन यही जान बचाने वाली मशीन आपकी जान ले भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 60,000 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर आपके हाथ या जेब में कोई मेटल की चीज हुई तो ये मशीन उसे रॉकेट की स्पीड से अपनी तरफ खींच लेगी। और पहले भी ऐसे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें MRI मशीन ने किसी इंसान की जान ली हो, इसलिए MRI रूम में एक छोटी सी पिन भी अलाउड नहीं होती, क्योंकि इस छोटी सी पिन की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 4, भाई क्या आपने कभी सोचा है कि एक दर्जन में 12 यूनिट्स ही क्यों होते हैं, मतलब 10 या 15 भी तो हो सकते हैं ना। वेल इसके कई रीजन है। सबसे पहले एक दर्जन में 12 यूनिट्स इसलिए होते हैं क्योंकि पुराने समय में लोग 12 को एक परफेक्ट नंबर मानते थे, जो कि 1 2 3 4 6 12 इस सबसे डिवाइड हो सकता है, यानी कि 12 को डिवाइड करना आसान है। दूसरी बात यह है कि पुराने समय में लोग अपनी उंगलियों पर गिनते थे, एक हाथ का अंगूठा यूज करके बाकी 4 उंगलियों के 3-3 जॉइंट्स काउंट करते थे, तो टोटल 12 आता था, इसलिए उनकी नेचुरल गिनती 12 तक होती थी। और तीसरे 12 का कनेक्शन समय से भी है, दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, साल के 12 महीने और 12 राशियाँ, इसलिए लोगों को लगा कि 12 एक कंप्लीट नंबर है और इससे एक दर्जन में 12 यूनिट्स होने लगे। नंबर 3, भाई जापान सच में 2050 में जी रहा
है, क्योंकि जापान के लोग अब अपने कदमों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वेल, जापान में कई इलाकों में ऐसी टाइल्स फिट की गई हैं जिन पर कदम रखने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि उन्होंने जो टाइल्स बनाई हैं उनके अंदर एक खास मटेरियल होता है जिसे पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। इस मटेरियल पर जब प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर के एटम हिल जाते हैं, जिससे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं। इससे एक छोटी सी वोल्टेज जनरेट होती है जो वायर से कनेक्ट होते ही करंट में बदल जाती है और बिजली मिलती है। ये टेक्नोलॉजियाँ अभी छोटी चीजों के लिए यूज होती है। अभी इसकी इतनी औकात नहीं कि ये पूरे घर में बिजली सप्लाई कर सके, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों में ये एक तरह का फ्री एनर्जी सोर्स है जो फ्यूचर में और एडवांस हो सकता है। नंबर 2, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि ट्रेन की पटरियों पर ये पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? पहले इन पत्थरों को बैलस्ट कहा जाता है और ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते बल्कि रेलवे के लिए बहुत जरूरी काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रेन के भारी वेट को झेलना और उसे इवनली जमीन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि ट्रैक धंस ना जाए। साथ ही जब ट्रेन हाई स्पीड से निकलती है तो पटरियों पर बहुत वाइब्रेशन और प्रेशर पड़ता है जिससे ये पत्थर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पटरियां अपनी जगह पर स्टेबल रहती हैं। और ये पत्थर बारिश के पानी को भी इजिली निकाल देते हैं, जिससे ट्रैक के नीचे पानी जमा नहीं होता। यानी कि अगर ये पत्थर ना हो तो एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 1, भाई देखो समय के साथ चीजें कितनी बदल जाती हैं। सबसे पहले इसे देखो, जब रोड बनाते समय किसी का नोकिया फोन गलती से रोलर के नीचे आ गया और रोड में ही घुल मिल गया, और 20 सालों के बाद जब इस पे कार और बाइक्स चलती रही तो भी ये नोकिया का फोन सही सलामत था। इसलिए ही तो नोकिया को सब फोन्स का फादर माना जाता है। नेक्स्ट, भाई इन स्टेयर्स को देखो, जब सालों तक लोग इन पर चढ़ते उतरते रहे तो समय के साथ कैसे ये स्टेयर्स नीचे दब गए। मतलब कुछ और सालों तक ऐसा ही चलता रहा तो ये सीढ़ियां स्लाइड बन जाएंगी। नेक्स्ट, अब इस पिक्चर को देखो, भाई ये कुत्ता अपने पैर को इस कार पर घिसता रहा और कुछ सालों बाद इस कार का कलर ही उतर गया। नेक्स्ट, अब जब ये आदमी अपने टीवी पर सालों तक पैकमैन गेम खेलता रहा तो उसके टीवी पर पैकमैन गेम का पूरा मैप भी छप गया। नेक्स्ट, भाई अब इसे देखो, इस दुकान के डोर के पास एक बेल लगी है जो हर बार कस्टमर के आने पर लकड़ी से टकराती है, और पिछले कई सालों में इस दुकान पर इतने कस्टमर आए कि इस बेल ने लकड़ी में होल कर दिया। नेक्स्ट, अब इस पिक्चर को देखो जिसमें इस हुक ने दीवार में कितना बड़ा होल कर दिया। लग रहा है मानो पिछले कई सालों से लोग इस दीवार को हुक से लगातार पीटते आ रहे हों। नेक्स्ट, भाई अब इस फोटो को देखो, दरअसल चाइना के एक मॉन्क हर दिन 3000 प्रेयर करते थे और सालों तक ऐसा करने के बाद इस हार्ड सरफेस पर भी पैरों के निशान छप गए। ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको ये पता है द थगेश शो की ये डार्क रियलिटी आप नहीं जानते होंगे। और ये कौन लड़की है जिसके ऐसा होने के बाद भी इसके पीछे 13 लड़कों ने अपनी जान दी थी। और अगर आपके पास ये बॉडी फीचर्स हैं तो आप बहुत ज्यादा रेयर हो। इसके साथ ही कई और मजेदार सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो जाओ और अभी से जाकर देखो।